लेकिन खादमों से ये बात बहुत ज्यादा पूछी जाती है। तो ये इस सवाल को मद्देनजर रखते हुए आज की खास बात, आए मेरे साथ मिलकर निकालें यूहन्ना की अंजील, उसका पहला बाब, यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब 40 और 41वीं आयत मुकद्दसा। इससे पहले कि हम इस सवाल को देखें कि हमें क्या क्रिसमस सेलिब्रेट करना चाहिए या नहीं, हमें यह समझने की जरूरत है कि क्रिसमस है क्या। पहले यह जानने की जरूरत है। 40वीं आयत के अंदर लिखा है, उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई इंद्रियास था। कौन था जी? इंद्रियास। लिखा है 41वीं आयत, खास आयत, उसने पहले अपने सके भाई शमौन से मिलकर उससे कहा कि हमको ख्रिस्तस यानी मसीह मिल गया। हालेलुया। वो उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर निगाह करके कहा कि तू शमौन का बेटा, तू यूहन्ना का बेटा शमौन है, तू कैफा यानी पतरस कहलाएगा। खुदा उनका पाक कलाम पढ़ा जाना, सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। एक बड़ा खास वाकया बाइबल मुकद्दस के अंदर, ये वो वाकया कि जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा दे रहा है और लोग बपतिस्मा लेने को आ रहे हैं, फकीर फरीसी भी आ रहे हैं। उनको कहा जा रहा है, ऐ शाम के बच्चों, तुमको किसने चेता दिया कि आने वाले गजब से भागो। उसका रवैया, उसका जो इखलाक उनके लिए कलाम की सच्चाई को दिल में लिए हुए सख्त है। लेकिन जैसे ही उसके सामने एक शख्स आ रहा है, उसके शागिर्दों में से 2 शागिर्द, यूहन्ना के शागिर्दों में से, उनकी बात कर रहा हूं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की, वो साथ खड़े हैं। एक शख्स आ रहा है, उसका आना देख कर ही यूहन्ना कहता है कि वो क्या है? खुदा का बर्रा। वो क्या है? खुदा का बर्रा है जो जहान के गुनाह को उठा लिए जाता है। शागिर्द तो बड़े परेशान हुए और यहां पर आगे आयतों में लिखा है, वो कहने ने, रब्बी, उस्ताद, ये शख्स कौन है जिसकी बाबत तू गवाही देता है? वो परेशान हो गए ना कि बाकी फकीर फरीसी आ रहे, चिट्टे चिट्टे चोगियां वाले या दूसरे जड़े ने, वो आ रहे ने, उन्होंने तो कह रहा, सापां दे बच्चों,
इसका कोई नाम नहीं है, कोई बड़ा लीडर नहीं है, कभी हमने इसे देखा नहीं है। इससे पहले तो यीशु मसीह ने कभी जाहिर नहीं किया अपने आप को किसी मौजे किसी जगह पर। तो कहता है ये वो परेशान हो गए कि ये कौन है शख्स जिसकी तू गवाही देता है। तो मैं ये समझता हूं यकीनन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उसकी गवाही दे दी है, उसके बारे में उसने ठीक ठीक बता दिया कि वो कौन है, उसकी कुदरत क्या है, उसका जलाल कैसा है, वो कैसी कुव्वत और कुदरत से मामूर शख्सियत है। और फिर लिखा है कि वो दोनों में से 40वीं आयत जब हमने पढ़ी कि जो यूहन्ना की बात सुन रहे थे, एक जो इंद्रियास था, क्या नाम था जी? बुलंद आवाज से क्या नाम था उसका? वो भागा भागा अपने भाई के पास जाता है और भाई को जाके कहता है हमें क्रिसमस मिल गया है, हालेलुया, हमें क्रिसमस मिल गया है, हालेलुया। तो ये बड़ा रेवलेशन, क्रिसमस ही असल क्रिसमस है। अगर किसी के पास क्रिसमस नहीं है तो उसके पास क्रिसमस की खुशी भी नहीं है, उसके पास वो ब्लेसिंग, वो बरकत नहीं है। उसकी आंख देखती तो है लेकिन उसकी आंख उस पत्थर की आंख की मानत है जिसमें नूर नहीं है। इस बात को समझे। क्रिसमस ये बड़ा खास है। इसके मायने आगे, यानी उसने कहा कि मसीह मिल गया। क्रिसमस का मिलना कौन है जी? मसीह मिल गया। और वाकई ही जिसको मसीह मिल जाता है उसे 24, 25, 26, 27 ओदी कोई जरूरत नहीं पैदी, उसके लिए हर दिन क्रिसमस होता है, क्योंकि वो हर दिन अपने निजात दहिंदा खुदावंद के साथ होता है। हालेलुया। वो वेट नहीं करता कि पूरे साल बाद जड़ा ना 24 नू किए नवे जे कपड़े पाके आके कहेंगे हैप्पी क्रिसमस टू, बल्कि वो हर रोज इंद्रियास की तरह ये खुशखबरी फैलाता फिरता है कि मुझे क्रिसमस मिल गया है, मुझे क्रिसमस मिल गया है। और ये क्रिसमस मैं आपको भी बताना चाहता हूं, ये क्रिसमस की खुशखबरी मैं आपको भी सुनाना चाहता हूं। हालेलुया। किथों? पहले घरों, पहले किथों? घरों। ज़कई उसकी गवाही से आप वाकिफ है। यीशु मसीह ने कहा मुझे आज तेरे हां रहना जरूर है। सिर्फ जाना नहीं, क्या है? रहने का मतलब समझे? रहने का मतलब है कुछ दिन, कुछ वक्त, कुछ महीने ठहरना शायद, या हो सकता परमानेंट रहना हो शायद। लेकिन यीशु मसीह ने कहा मुझे तेरे हां रहना जरूर है। उसके हां गया यीशु मसीह। उसने क्या किया? अपना सब कुछ जो नाहक चीजें थी, बुरी चीजें थी, निकाल निकाल के बाहर। यीशु मसीह घर के अंदर, बुरी चीजें घर के बाहर। खुदावंद खुदा उसका जलाल घर के अंदर, दुनिया का जलाल, दुनिया की दौलत घर से बाहर। और जैसे ही वो घर में गया, उसके घर के अंदर उसने जब चीजों को बांटना शुरू किया, यीशु मसीह ने कहा आज इस घर में निजात आई है। हालेलुया। सुनिएगा चर्च, कमरे च नहीं कि कमरे च आई सी,
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਰਹਿੰਦਾ ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਜਾਤ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਨਜਾਤ ਹੈ, या दुनिया के जेड़े दूसरे लोग उठे नहीं। क्या कहो, आज इस घर में क्या है? तो निजात कहां से है? क्रिसमस कहां से है? कहां से है? घर से। चर्च है, लेकिन हकीकतन क्रिसमस कहां से है? घर से। अब सुने, इंद्रियास ने आकर खुशखबरी दी है। इंद्रियास ने आकर क्या दी है? पहला पॉइंट, ये बड़ी खास चीज, कि जिसके पास मसीह नहीं है उसके पास क्रिसमस नहीं है, बल्कि वो क्रिसमस से डिसमिस है। पाए जिनिया मर्जी मूंगफलियां खा लेन, मलोग खा लेना, चलगोजे बादाम रज रज जेबां च पा पा के खाई जावन ते नाल कही जावन हैप्पी क्रिसमस। क्रिसमस तब तक नहीं है जब तक अंदर दिल के हिस्सा में मसीह नहीं है। आमीन। फिर वो मैंने कहा वेट नहीं है, फिर मौका नहीं है, महीना नहीं है कि ये क्रिसमस की आमद का पहला इतवार है, फिर ये नहीं हम कहेंगे, बल्कि जिस दिन से मसीह हमारी जिंदगी में आएगा हम उस दिन को कहेंगे आज मेरी जिंदगी में मसीह की आमद का पहला इतवार है, फिर ये दूसरा इतवार है, ये 50वां इतवार है, ये 500वां इतवार है, ये 5000वां इतवार है, फिर आप ऐसे गिन गिन कहेंगे। हर साल नहीं, आज पहला इतवार है जी, पता नहीं कितों टाइम निकल आई है जी, मुझे तो समझ ही नहीं आई। पूरी साल की एक एक दिन के अंदर मसीह की खुशबू है, मसीह की बिशारत है, मसीह का जलाल है, और ये निकला है और ये चल रहा है जी, पहला आमद है जी, पहला इतवार है जी। मैं उसको मना नहीं करता, गलत भी नहीं कहता, लेकिन मेरे नजदीक जब हम मसीह को अपनी जिंदगी देते हैं और सच्चे दिल से उसके हजूर चलते हैं, तो क्या है ये हमारा क्या है? क्रिसमस है। सो ये क्रिसमस, क्रिस्तस जो है वो मसीह है। मसीह का मतलब है मसाशुदा, वो ममसू जो क्या है? मसाशुदा है। और वो जिन बातों के लिए मसा था उनमें नंबर 1, गौर से सुने, वो इस बात के लिए मसा था कि खुदा का चुना हुआ होगा। नंबर 1 बात, यसाया 41वें बाब, इसको पूरा आप घर पढ़ सकते हैं। वो ममसू खुदा की मखलूक को छुड़ाने का काम करेगा। ये नंबर 2 पॉइंट है इसमें, यसाया 45वां बाब की 11वीं आयत। तीसरा, वो ममसू खुदा के कामों के मुखालिफों को, जो खुदा के काम के मुखालिफ काम कर रहे हैं, उनको क्या करेगा? सजा देगा। ये उस खरिस्तस के अंदर की गवाही है। और चौथा, कि वो ममसू कौमों और उम्मतों पर इख्तियार रखने वाला होगा। ये यसाया 45वां बाब 1-3 आयत। ये खूबियां, ये खरिस्तस की खूबियां थी। और मैं ये समझता हूं कि यूहन्ना ने ऐसे ही गवाहियां सुनाई होंगी, ऐसी ही बातें सुनाई होंगी कि जिस पर कबूतर की मानित रूह कुद्स को उतरता हुआ देखे, यकीनन वो खुदा का, वो कहता है कि वो मसीह होगा। इंद्रियास की खुशी देखिए कैसी होगी। ये खुशी सिर्फ केक बांटने तक नहीं होगी, ये सिर्फ खुशी सिर्फ केक बांटने तक नहीं होगी कि इंद्रियास आया। गौर से देखे जी, गौर से देखे कि इंद्रियास शमौन को आया
उन्हें केक फड़ाया कि क्या हैप्पी क्रिसमस, नहीं, ऐसे नहीं, बल्कि इंद्रियास आया, उसने कहा हालेलुया, हमें क्रिसमस मिल गया। उसने जप्फी डाल के गले लगाकर उसने कहा हमें मसीह मिल गया है, हमें क्रिसमस मिल गया है। हालेलुया। केक पकड़ाना सिर्फ वहां तक की बात नहीं है कि केक पकड़ा देता, ईदी पकड़ा दी थी तो चलो जी क्रिसमस हो गया। नो, उसने उसे सिर्फ केक नहीं, बल्कि उसने उसे मसीह का हाथ थमा दिया है। हालेलुया। इस प्रकाशवा को समझे, सिर्फ केक नहीं कि हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, केक ही बांटी जा रहे हैं। तो कई जगह केक ना मिले तो फिर की हो जाता है यार, है ना, 24 तो जिन्हों नहीं मिलेगा फिर की होएगा। हाँ, कोशिश यही होती है कि सब खाए, लेकिन हम केक की हद तक रह गए हैं, केक बांटने की हद तक, केक खाने की हद तक, केक देने की हद तक है। लेकिन हकीकत में मैंने कहा क्रिसमस तब है जब आप मसीह को बांटना शुरू करेंगे, मसीह की मोहब्बत को बांटना शुरू करेंगे, उसके अजीम कफारे की गवाही को बांटना शुरू करेंगे, उसके दुख उठाने, सलीब पर जान देने की गवाही को बताना शुरू करेंगे। आप बताना शुरू करेंगे कि कैसे वो मेरे और आपके लिए उस चरनी में आया। ओ प्रेज गॉड। सुनिए, ये चरनी है जो दर्द, हकीकत, कमजोरी की अलामत है। अभी हो सकता है हम भी यहां सजा ही दे, डेकोरेट कर ही दे, अगर कोई बहन भाई तावन कर देगा तो कर देंगे। ये चरनी कमजोरी की अलामत है, ये चरनी बेबसी और पसमुर्दगी की हालत है। लेकिन अजीजों याद रखें कि जो इसमें आया है वो कमजोर नहीं है, बल्कि वो ये जाहिर करने, ये बताने आया है कि वो कमजोरों के लिए जोर बन के आया है, वो कमजोरों की कुव्वत बनकर आया है। जहां इंसान बेबस लाचार है, वो उसी जगह पर आ बैठा है, आ खड़ा हुआ है, उसने वहां पर जन्म लिया है ताकि उन्हीं कमजोरों को जोर आवर बनाकर बाप की बादशाही में अपने जलाल में दाखिल कर सके। हालेलुया, हालेलुया। तालियां काम है जी। तो ये ऐसे ही हलचल मच गई थी। आप देखिए क्रिसमस के मौके पर हर साल वैसे तो हलचल हो ही जाती है घरों में, लेकिन वैसे बाहर भी, और जब उस वक्त के अंदर भी देखें, जब मसीह यीशु पैदा हुआ तो उस वक्त के अंदर भी बड़ी एक हलचल मच गई थी, बड़ी एक हलचल मच गई थी जिन्हें बच्चे ने मचा दिया। ठीक है ना, कोई यार नहीं। तो हलचल मच गई, आसमान पर फरिश्ते हलचल मचा रहे हैं। फरिश्ते क्या है, खुशी के मारे गाना शुरू कर रहे हैं, नगमा सराई शुरू हो गए, आके खुशखबरी सुनाना शुरू कर दी। जमीन पर क्या है जी, चरवाहों ने जाकर पहले देखा बच्चे को, कपड़े के अंदर उनके अंदर एक तजस्सुस आया और उस बच्चे को चरनी में देखा, और फिर जाकर पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां से वो गुजर रहे थे वो खुशखबरी को फैलाना शुरू कर दी। हलचल मच गई, मजूसियों तक बात आई। उन्होंने आकर क्या किया, बादशाह को बता दिया। बादशाह ने जब उन्हें भेजा तब तक 2 महीने 2 साल तक वो चलते रहे, और चलते चलते क्या है, वो क्या है, हलचल ही मची रही। 2 साल तक ही हलचल। कैसी हलचल थी वो, कैसा बड़ा समा था कि वहां पर हर तरफ एक डिफरेंट माहौल, एक डिफरेंट सना सिस्टम।
बन गया कि क्या, कि ख्रिस्तस आ गया है। कौन आ गया है जी? ख्रिस्तस आ गया है, मसाया आ गया है, मसीह आ गया है, खुदा का कदूस आ गया है। लोग कहते हैं पता नहीं कितने लिखा है जी बाइबल च क्रिसमस। अरे पूरी बाइबल में क्रिसमस है। यहां तक के बाइबल मुकद्दस के अंदर जो पहला लफ्ज ही है ना, वो ही क्रिसमस का है, वो ख्रिस्तस का है। इब्रानी के अंदर पहला लफ्ज है बरेशीत। क्या लफ्ज है जी? बरेशीत। बर यानी बेटा, बर से क्या है? बेटा। बेटा कौन है? मसीह। लेकिन बरेशीत को अगर हम उर्दू में देखें तो लिखा है इब्तदा में। क्या है जी? और यूहन्ना आकर बता रहा है कि इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम मुजस्सम हुआ है। हालेलुया। तो वो इब्तदा से है, उसमें क्रिसमस जो है वो इब्तदा से है, शुरू से है। सो ये तस्लीस के बाप बेटा रूल कुछ के ना मानने वाले जो हैं, यकीनन वो ज्यादा इसको हाईलाइट करते हैं कि कितने में जी क्रिसमस। तो चलो 24 पंजियां ना सही, लेकिन कभी तो हमारा मसीह दुनिया में आया था। हालेलुया। कभी तो उसने चरनी में जन्म लिया। हम डेट क्या भी दें, चले मान ले, नहीं भी है कि 1 मिनट के लिए मान लेते 24-25 नहीं है, कोई भी महीना है, गर्मियां थी, सर्दियां थी, कोई भी महीना है, लेकिन याद रखें कि कभी हमारा खुदावंद निजात दहिंदा दुनिया में आया है। हम महीनों के, दिनों के पूजने वाले नहीं हैं, बल्कि हम अपने जिंदा खुदा की प्रस्तिश करने वाले हैं, जिसकी कब्र आज भी खाली है। हालेलुया। और वो बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहां से वो जिंदों और मुर्दों दोनों की अदालत करने को आएगा। आमीन जी, आमीन। जोरदार तालियां अपने खुदा के नाम के लिए। तो ये क्रिसमस ख्रिस्तस के साथ है। तो मैंने ये बड़ी वाज़ेह पहला पॉइंट ये कर लिया कि अगर आपके पास ख्रिस्तस नहीं है तो क्रिसमस भी नहीं है। अगर आपके पास क्या नहीं है जी? ख्रिस्तस कौन है? मसीह यीशु। ठीक है, अगर वो भी नहीं है तो फिर क्या है? क्रिसमस कपड़े नवे, और इन्ने नवे कि बस जिस दिन बाजारों ले आए हैं उसी दिन ही छापर खोलिया। कई इंजी करते हैं वो, फिर जो देखते हैं ना शर्ट कोई फर्क आ गई है, हल्की जी कोई खुली या तंग आ गई, फिर उथे ही नस देने वापस, हुण मैं चेंज करा, इन्ने नवे। लेकिन ये सिर्फ ज़ाहिरी कपड़ों की बात नहीं है, ये निजात का चोगा पहनने की बात है, ये निजात के कपड़े पहनने की बात है, ये कुव्वत का लिबास ले लेने की बात है, दुगना लिबास। पहले निजात के कपड़े और फिर क्या है? कुव्वत का लिबास। तो फिर आपका हकीकी क्रिसमस है, फिर उसकी आमद हर रोज ही आपकी जिंदगी में रहेगी। आमीन जी, आमीन। दूसरा पॉइंट, इसकी हम 45वीं आयत को पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना की। यहां लिखा है, अब लिखा है यहां पर, तो कि मैं इसको 43वीं से पढ़ता हूं। लिखा है, दूसरे दिन यीशु ने गलील में जाना चाहा और फिलिप्पस से मिलकर कहा, मेरे पीछे हो ले। और फिलिप्पस इंद्रियास और पतरस के शहर बैतसैदा का बाशिंदा था। फिलिप्पस ने नतनएल से मिलकर उससे कहा, जिसका जिक्र, क्या लिखा है जी? जिसका जिक्र मूसा ने तो रेत में कहां पे किया जी? तो क्रिसमस पे कब से है? कब से है? पहले मैंने बताया कि वो शुरू से है, और वो तब से है जब हम
कबूल करे। और यहां वो बता रहा है ये ख्रिस्तस जिसका जिक्र वो ज़ाहिरी तौर पे ना था, लेकिन बातों के अंदर, कलाम के अंदर नबियों ने जिक्र किया है, मूसा ने जिक्र किया है उसका। वो क्या कह रहा है? वो हमको मिल गया। हालेलुया। सो मिला कौन है? मिला कौन है जी? हेलो चर्च, कौन मिला है? यीशु नासरी मिला है। मिला खुदावंद यीशु नासरी है। और उस खुदावंद यीशु नासरी के मिलने की खुशी देखें कि उसको सेलिब्रेट कैसे किया जा रहा है, उसको आगे बयान कैसे किया जा रहा है। और वो बता रहा है मूसा की तौरात के अंदर है। वो नबी, अमाल की किताब के अंदर ये लिखा है कि एक नबी जो मूसा की मानद बर्पा होगा, और वो ये मसीह यीशु जो नबियों से बड़ा यहां पर आया। हालेलुया। सो ये लफ्ज की तलाश नहीं है जी कि लफ्ज किथे लिखा हुआ है।